अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? अबरार वाई एकेडमी में आप लोगों का सबसे आज पहला जो है वो इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास इकोनॉमिक्स के हवाले से, और इसका हमारा आज पहला इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। और सबसे पहले कि ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ें, ठीक है, और आप फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करें। चंद सवालात हैं जो जिनके जवाबात आना चाहिए ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट। तो बेटा पहला सवाल ये है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी शुड लर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने की वजह क्या है? ठीक, और वजह क्या है कि जी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं मेरी वीडियो को सुनने की या देखने की। या तो आप स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आपको कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स के बारे में, या फिर आप एक टीचर हैं और आप मेरी वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो है इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, या आपके स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के बारे में इंटरेस्ट है। सो अगेन वही बात कि वाई वी शुड लर्न इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ एक चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा रीज़न सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि जी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम स्टडी हासिल कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हॉरेबल रीज़न, सबसे खौफनाक तरीन, सबसे अफसोसनाक तरीन रीज़न होगा किसी भी चीज़ को पढ़ने के बारे में, क्योंकि चीज़ों को हम पढ़ते डिग्री हासिल करने के लिए नहीं है, स्किल सीखने के लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हॉरेबल रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक तरीन रीज़न है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी आप तो हम इसको क्यों पढ़ें? तो अगर आप इकोनॉमिक्स हो सकता है आप हम अपनी बात करें, हम इकोनॉमिक्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हम इकोनॉमिक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स को किसी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम किसी भी बैंक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हिस्सा हों और वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हों। तो एक चीज़ तो बड़ी गारंटी है बेटा, अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है और इकोनॉमिक्स पे आपको ग्रिप है और आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो अगर आप डेली लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर बिज़नेस प्रोफेशनल हैं और वहाँ पे इकोनॉमिक्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं और इकोनॉमिक रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, तो यकीनन आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी बिजनेसेस में से एक होंगे। तीसरे नंबर पर अगर आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हिस्सा हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा हैं, तो उस सूरत में आप जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं। तो उसके अलावा ये तो बात हुई कि जी, मगर फिर एक चीज़ और कि जी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैसे ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा इस तरह कि बेटा इकोनॉमिक्स आपको एक बेहतरीन डिसीजन मेकर बनाता है, ठीक है, आपको एक अच्छा फैसला करने वाला बनाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जी इकोनॉमिक्स की बेस क्या है, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी, इकोनॉमिक्स की बेस अगर हम बात करें सिर्फ एक चीज़ पर है, खौफ, स्कैर्सिटी। खौफ के ऊपर इसकी बेस है। कैसा खौफ और उस कौन सा खौफ है जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स को बेस किया गया, और इकोनॉमिक्स उस खौफ से कैसे लड़ने आपको सिखा सकता है। तो इकोनॉमिक्स इस खौफ की बात कर रहा है बेटा, उस खौफ ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड जो है वो वांट्स एंड नीड्स हैं, ज़रूरियात और ख्वाहिशात। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि मेरी ज़रूरियात तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। हर इंसान की कोई ना कोई ज़रूरत जो है वो बाकी होती है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो ख्वाहिशात ज़रूरियात की जगह ले लेती हैं, मगर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लामहदूद जंगल को सर कर सके। चाहे वो जितना अमीर हो, जितना गरीब हो, जितना अमीर होगा उसकी ख्वाहिशात उतनी बढ़ती चली जाएंगी और जितना गरीब होगा उसकी ख्वाहिशात उतनी कम होंगी। और इन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए जिस चीज़ को सहारा लेना है उसे उस चीज़ को कहा जाता है रिसोर्सेज, यानी कि वसाइल। और वसाइल चाहे अमीर बंदा हो गरीब बंदा हो, बहरहाल वसाइल लिमिटेड होते हैं।
एक लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स एंड लग्जरीज को हासिल करना जो है, जो नामुमकिन अमल है, ये खौफ है। इस खौफ के हमको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ये चीज़ आपको सिखाती है इकोनॉमिक्स, और आपको इकोनॉमिक्स एक बेहतरीन फैसला करने वाला, एक बेहतरीन डिसीजन मेकर बनाती है। और उसमें उस वक्त आपके अंदर एक खूबी पैदा करती है कि यू कैन सीन द अनसीन, आप वो कुछ देख सकते हो जो आम आँख से नजर नहीं आता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरा एक दोस्त यूएस में होता है, तो उन्होंने जाना था अपने दूसरे दोस्त के पास कनाडा के अंदर। तो उसने फ़्लाइट्स का पता किया, फ़्लाइट्स पे के क्या रेट हैं, तो उसको 3 फ़्लाइट्स के मुख्तलिफ रेट्स मिले। उसको जो थर्सडे नाइट की फ़्लाइट मिल रही थी, उसके जो कॉस्ट थी वो थी $275। उसको जो फ्राइडे की फ़्लाइट मिल रही थी, उसके जो रेट थे वो थे $300। और जो उसको सैटरडे की फ़्लाइट मिल रही थी, उसके रेट थे $325। तो वो कॉल उनके हमारे दोस्त के, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं जो है वो थर्सडे वाली फ़्लाइट को जो है वो बुक करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके रेट सबसे कम है। तो मैंने उसको होल्ड डाउन, उसको थोड़ी देर थिंग्स लाइक इकोनॉमिक्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स के तरीके से, इकोनॉमिक्स के तौर पे सोचो। मैंने सोचा ये बताओ कि तुम जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पे तुम्हारी वेजेस क्या है। वो डेली वेजेस पे जॉब करता था, उसकी वेजेस जो है जिस होटल में जॉब करता था वहाँ पे उसको $100 पर डे मिलते थे, और सैटरडे और संडे उसका ऑफ होता था। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप सैटरडे को थर्सडे को जाते हो तो आपको 2 ऑफ करनी पड़ेगी, फ्राइडे की एंड थर्सडे की। तो यानी कि अगर 275 में ये $200 वेट कर दें तो रियल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ गई, वो पड़ गई $475। और अगर आप फ्राइडे को जाते हो तो आपको एक छुट्टी करनी पड़ेगी। तो उससे ये जो $300 की कॉस्ट है, इसमें अगर 100 प्लस कर दिया जाए तो ये कितनी होगी, $400। और सैटरडे वाले दिन तो ऑफ है, और सैटरडे वाले दिन जो आपकी कॉस्ट है फ्लाइट की वो है $325। इस तरीके से जो सबसे सस्ती फ़्लाइट उसको लग रही थी, जिसकी कॉस्ट $275 थी, उसकी रियल कॉस्ट जो बनी वो बनी $475। और जो सबसे महंगी थी, जो $325 की थी, वो उसकी सबसे सस्ती फ़्लाइट हुई, और उसने उसका इस्तेमाल किया। और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर इकोनॉमिस्ट के तरीके पे सोचते हुए हमने बहुत सी जगहों पे बहुत से फ़ायदे उठाए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हम जो है वो स्टेट के अंदर जाएंगे, रियल इस्टेट जो आपकी है स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह, उसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट माजरत के साथ ये पर्सनल फाइनेंस नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, ये ज़िंदगी जीना सिखाती है, ये आपको अच्छा फ़ैसला करना सिखाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरे एक और प्रोस्पेक्टिस के ऊपर, तो इकोनॉमिक्स आपको जो है, इकोनॉमिक्स दुनिया की वो सबसे हाई पे डिग्री है। दुनिया के अंदर इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल्स को, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स को सबसे ज़्यादा पे किया जाता है एज़ कंपेयर अदर सब्जेक्ट्स। अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, अदर टॉपिक्स की बात करें, अदर उसकी बात करें जी, डॉक्टर्स की बात करें, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की हम बात करें, हम इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की बात करें, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात करें, मगर सबसे ज़्यादा जो पे किया जाता है वो इकोनॉमिस्ट को पे किया जाता है। और इकोनॉमिस्ट जो है उसकी फील्ड बहुत वास्ट है, उसके बाद बहुत बड़ा ग्राउंड है दुनिया में खेलने के लिए। वो उसकी ज़रूरत डॉक्टर्स को भी है, हॉस्पिटल्स को भी है, उसकी ज़रूरत इंजीनियरिंग फर्म्स को भी है, उसकी ज़रूरत IT फर्म्स को भी है। दुनिया के अंदर हर फर्म, हर इदारे की ज़रूरत होती है। तो मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे वाइड सब्जेक्ट है और बहुत सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डेली लाइफ में ना हो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ और प्रॉपर तरीके से बाकायदा इस कोर्स का आगाज़ करेंगे। जब तक अपने चाहने वालों का, गर्दोनवा में रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।